मथुरा के नगला छिला गांव की रहने वाली 75 वर्षीय पुष्पा देवी को अचानक फोन कॉल आता है और संदेश मिलता है कि आपके बेटे की मौत हो गई है और वो फलाने अस्पताल के मोर्चरी के अंदर रखा हुआ है। पुष्पा देवी और बेटे की बहू दोनों जो हैं मोर्चरी पर सीधा जाती हैं और ना ही उनके आंखों में कोई आंसू था, ना ही उन्हें बेटे के खोने का गम था। वो सीधा अपने बेटे के गले में हाथ डालती हैं और टंटोलती हैं कि मेरे बेटे ने जो चेन पहनी हुई थी वो गले के अंदर है या नहीं है। पुष्पा देवी को वो चेन मिल जाती है। चेन मिलने के बाद में हाथों में जो अंगूठियां पहनी हुई थी वो टटोलती हैं और वो भी मिल जाती हैं। वो मिलने के बाद में बेटे की बहू से पूछती हैं कि क्या इतना ही सोना पहना हुआ था या कुछ और भी पहना हुआ था। बहू बोलती है कि जी इतना ही सोना था। वो सोना अपने पास रखने के बाद में दोनों रोना धोना शुरू करती हैं। उसके बाद में ठीक 23 वर्ष बीत जाने के बाद में 98 वर्ष की पुष्पा देवी हो जाती हैं और पुष्पा देवी भी संसार से चल बसती हैं। लेकिन पुष्पा देवी की मौत होने के बाद में जो मंजर हुआ वो देख के तो पूरी दुनिया दहल ही गई। दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका फौजी भाई और आप देख रहे हैं जमसार मीडिया। आज की कहानी कुछ इसी पर आधारित है। ये घटना है मथुरा की। मथुरा के अंदर 98 वर्षीय पुष्पा देवी, जिसका बेटा आज से 23 वर्ष पहले यानी उनकी 75 वर्ष की उम्र के अंदर ही खत्म हो गया था, लेकिन उनके पति उनके बेटे से पहले ही चल बसे थे। अब पुष्पा देवी नगला छिला गांव के अंदर रहती थी, लेकिन वहां पे उसकी सेवा चाकरी करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बेटा संसार से चल बसा तो बहू जो है वो दूसरी शादी कर ली थी। और पुष्पा देवी को इस बुढ़ापे के अंदर गुजर बसर करने के लिए उसकी जो 3 बेटियां थी, मिथिलेश, सुनीता और शशि, इन बेटियों का सहारा लेना था और पुष्पा देवी की सहारा बनी मिथिलेश बेटी। मिथिलेश बेटी के पास पुष्पा देवी लंबे समय से रह रही थी और हाल ही में इसी सप्ताह 98 वर्ष की उम्र के अंदर पुष्पा देवी की मौत हो जाती है। पुष्पा देवी की मौत होने के बाद में पूरे जो है इलाके के अंदर शाम को ही सूचना पहुंचा दी जाती है कि 98 वर्षीय पुष्पा देवी, जो मथुरा के जमुना पार इलाके में रहती थी, उनकी मौत हो गई है। कल सुबह उनका मोक्ष धाम के अंदर अंतिम संस्कार होगा। ये सूचना सभी जगह पहुंच जाती हैं। परिचित और आसपास के लोग उनके अंतिम संस्कार की इस घड़ी के ऊपर उपस्थित होते हैं और उनके मर्त शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जाता है, जहाँ पे सारी तैयारियां हो जाती हैं और दाह संस्कार करने के लिए रखी लकड़ियों के ऊपर उनके मर्त शरीर को रख दिया जाता है। और अब पंडित द्वारा पूजा पाठ किया के और मुखाग्नि देने का समय आ जाता है। अब पुष्पा देवी के साथ इतने सारे लोगों के बीच में उनकी बेटी थी, जिनको पंडित मुखाग्नि देने के लिए कहते हैं। बेटी मुखाग्नि देने ही वाली थी कि इतने ही कुछ दूरी पर 2 महिलाएं चिल्लाती हुई आती हैं। वो कहती हैं कि अगर इस लाश को किसी ने मुखाग्नि दे दी तो उसका हर्ष अच्छा नहीं होगा। ये सब कुछ देख लोग चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो इस मर्त लाश को 98 वर्षीय पुष्पा देवी को जलाने से ये महिलाएं भला क्यों मना कर रही हैं। वो महिलाएं देखते ही देखते नज़दीक आ जाती हैं और वो आरोप लगाती हैं कि हो ना हो हमारी माँ को किसी ने मारा है। ये सब सुन के चौंक जाते हैं, क्योंकि उम्र के जो 98 वर्ष बीत गए थे, ये देख के लोगों को ऐसा लगता था कि 98 वर्ष की उम्र में भला इस महिला से किसी को क्या दुश्मनी होगी और क्यों इसे मारेगा। लेकिन वो महिलाएं जिद पे अड़ती हैं, इतने विवाद बढ़ जाता है और महिलाएं उस लाश का अंतिम संस्कार नहीं होने देती। वो और कोई नहीं थी, पुष्पा देवी की दोनों बेटियां थी, सुनीता और शशि। मिथिलेश को वो मुखाग्नि देने से रोकती है। विवाद बढ़ने पर पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच जाता है। पुलिस प्रशासन पहुंचते ही वो बेटियां बोलती हैं कि हो ना हो हमने मान लिया कि हमारी माँ 98 ईयर पूरा कर गई, वो मौत से गई हो, लेकिन हमारी माँ के पास 3 बीघा जमीन थी, उसका बंटवारा नहीं होगा तब तक ये लाश नहीं जलेगी। ये सुन के वहां पे खड़ा पुलिस प्रशासन और जितने भी लोग अंतिम संस्कार में आए थे, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये विवाद देख के आसपास के इलाके के लोगों का जमावड़ा और बढ़ता गया और भीड़ जो है बढ़ती ही जा रही थी। लोगों को लग रहा था कि इस रास्ते एक दिन सबको जाना है और जो मां संसार से चली गई उनका अंतिम संस्कार आखिर बेटियां क्यों नहीं होने दे रही। विवाद बुरी तरह बढ़ा। कुछ समझाइश के बाद में पंडित को बुलाया गया और मुखाग्नि देने की फिर तैयारी की गई। फिर पूजा पाठ किया गया। कर्मकांड करने की जो तैयारियां थी वो करने के बाद में फिर मुखाग्नि देने का प्रयास किया गया और वो मुखाग्नि बेटियों ने नहीं देनी थी। इस प्रकार का हाई वोल्टेज ड्रामा पूरे दिन भर चलता रहा और लगभग 8 बार जो है पंडित पूजा पाठ करके और मुखाग्नि देने की तैयारी कर चुका था, लेकिन मामला जो है
शांत होता दिख नहीं रहा था। बेटियां जहां मिथिलेश लाश के ऊपर लकड़ियां चिन रही थी, वहीं शशि और सुनीता उस लाश के ऊपर से लकड़ियां निकाल निकाल के फेंक रही थी। बहुत ही भयंकर मंजर था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि संसार के अंदर तो मानवता आखिर बची नहीं, इंसान से बढ़कर तो अब पैसे की वैल्यू है। जो माँ संसार से चली गई, जिस माँ ने जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, और माँ के पास 3 बीघा जो जमीन थी, उसके लिए आखिर ये बेटियां इतना क्यों लड़ रही है। मामला शांत होता नहीं दिखा तो तहसीलदार, पटवारी, खसरा खतौनी सारी जांच का जानकारी लेकर वहां पर आरआई वगैरह सबको पहुंचना पड़ा, और पूरा जो है उस महिला के नाम पर कितनी क्या संपत्ति है वो ब्यौरा वहां पर प्रस्तुत किया गया। तो सामने निकल कर आया कि मिथिलेश द्वारा पहले ही 1.5 बीघा जमीन जो मां के नाम पे थी वो ठिकाने लगा दी हैं, और अब सिर्फ 1.5 बीघा जमीन बची है। विवाद बुरी तरह बढ़ गया कि आखिर अकेली बेटी ने ये जमीन कैसे बेच दिया, और पूरी कोशिश के बाद में मामला समझाइश का रह गया, क्योंकि मामला शांत होता नहीं दिख रहा था। प्रशासन और वहां के स्थानीय लोगों ने प्रयास किया कि मिथिलेश ने जो जमीन बेच दी है वो मिथिलेश के हिस्से में छोड़ दी जाए, और बाकी बची हुई 1.5 बीघा जमीन इन 2 बेटियों को दे दी जाए। और आखिर शाम होने को आ गई, 10 घंटे बीत गए, लाश जो है लकड़ियों के बीच में पड़ी है, उसको मुखाग्नि देने दें। आखिर इतना पैसों से क्यों प्यार है। बात निकल के आ रही थी कि आखिर आज से 23 साल पहले जो माँ ने किया उससे तो कई गुना बदतर इन बेटियों ने कर दिया। आखिर बड़ी समझाइश के बाद में 10 घंटों के बाद में इस बुढ़िया की लाश को जो है मुखाग्नि दी गई और उसका अंतिम संस्कार किया गया। हमने जो शुरुआत में आपको बताई थी वो कहानी वहाँ पे खड़े एक बुजुर्ग ने सभी लोगों के पास शेयर की कि जब मैं मोर्चरी के अंदर नौकरी किया करता था, मोर्चरी पे पहरेदारी किया करता था, उस समय आज से 23 वर्ष पहले यही बुढ़िया, जब इसका बेटा खत्म हो गया था रोड एक्सीडेंट में, तब आते ही इसी प्रकार अपने बेटे के पहने हुए सोने को टटोला था, ना कि उस बेटे के मरने का दुख था। ये सभी बातें जो हैं जब बुढ़िया मर गई तब निकल के सामने आई। लेकिन इस प्रकार की जो बेटियों द्वारा अब की गई करतूत जो दुनिया के अंदर उन बेटियों को ऊपर थू थू करती है। ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर जागरूकता लाना है। मैं आपका फौजी भाई फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।